अचानक सामने कुछ अजीब लगा। तुरंत कार की छत पर कूद गया, लेकिन तभी सामने की सड़क ढह गई। ये देख लड़का मकड़ी कवच पहन कार वालों को भागने को कहा, पर जल्द ही एक यंत्र टूटा। फिर एक आदमी दिखा। नमस्ते पीटर, अनजान व्यक्ति को देख मकड़ी मानव ने उसे दूर रहने को कहा। इससे ऑक्टोपस नाराज हुए। दो कारें पलट दी। मकड़ी मानव ने कार में परिवार देखा, उपहार लौटाया और उन्हें छोड़ दिया। डॉक्टर ने उसे उड़ाया, गर्लफ्रेंड छीनने की धमकी दी। मकड़ी मानव तैयार हुआ। लगता है हमारी प्रति दोनों ने घमासान युद्ध शुरू किया। जाल से जीतना चाहते थे। मकड़ी मानव कार में लोग देख पीछे गिरा, पर कार को बचा लिया। लड़की को शांत करते ही डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया, सूट फाड़ा, अपना बना लिया। फिर मकड़ी मानव पर हमला करना चाहा। सही वक्त पर लड़की बच गई, वरना वह मारा जाता। पर डॉक्टर को पता चला यह वह मकड़ी मानव नहीं जिसे वह जानता था। मकड़ी मानव ने ब्लूटूथ से डॉक्टर के यंत्र को नियंत्रित किया, पर डॉक्टर को काबू करने की सोची नहीं। अचानक गैजेट गिरा, धमाका हुआ। मकड़ी मानव ने कवच पहना, हरे राक्षस से लड़ने को तैयार था, पर रहस्यमय जगह पहुंच गया। वातावरण देख रहा था, तभी पीछे से डॉक्टर ने डराया। तब पता चला ये सब अपने लिए यहां आए थे और कई ब्रह्मांडों से आने वाले अधिक लोग होंगे। कुछ दिन पहले पहचान उजागर होने से आसपास के लोग प्रभावित हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगी, लोगों को अपना अस्तित्व भुलाने का मंत्र सीखा। पर डॉक्टर के जादू के समय मकड़ी के बच्चे के टूटे चाकू से जादू विफल हुआ। वर्तमान स्थिति बनी। अब पहला काम है अन्य ब्रह्मांडों के लोगों को रोकना, दुनिया को नष्ट करने से। मकड़ी के बच्चे ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, पर कहा कि उसे मदद चाहिए। तुरंत डॉक्टर ने नेड और उसकी प्रेमिका एमजे को लाया और तहखाने का उपयोग करने का अधिकार मिला। सभी ने तुरंत खोज शुरू कर दी। जल्द ही नेड को राक्षस की जानकारी मिली। मकड़ी का बच्चा तुरंत गंतव्य की ओर चला, पर उसने कभी नहीं सोचा था इस यात्रा के कारण वह एक ऐसा फैसला लेगी जिसका पछतावा जीवन भर। अंधेरे में गंतव्य पहुंचने पर राक्षस का कोई निशान नहीं मिला। चारों ओर खोजते समय अचानक पीछे से कुछ अजीब लगा। मुड़कर देखा, हवा में बिजली चुराता एक मानव राक्षस था। तुरंत हमला किया, पर न केवल बेअसर रहा बल्कि क्लर्क का गुस्सा भड़का, गलती से जमीन पर गिर गया। जब फिर हमला आने वाला था, रेत की दीवार ने रोका। फिर दीवार पर आकृति बनी, मकड़ी से बात करना चाहती थी, पर मकड़ी के बच्चे ने सुझाव दिया, पहले क्लर्क से निपटें, फिर धीरे धीरे बात करें। रेत आदमी भी सहमत हुआ। क्लर्क को मार दिया। मकड़ी ने दुकान का टावर गिरा दिया। बिजली जाने पर क्लर्क मानव रूप में दिखा। फिर मकड़ी ने दोनों को काल कोठरी में भेज दिया। पर सुबह होते ही मेई का अचानक फोन आया, बताया कि किसी ने उसे खोजने के लिए नाम लिया। चिंतित थी कि अन्य ब्रह्मांड से कोई है, जल्दी वापस आई। पर सामने एक शांत दृश्य देखकर हैरान। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सामने का बूढ़ा व्यक्ति पहले का हरा भूत है, क्योंकि उसके शरीर में एक और दुष्ट आत्मा है। मेई ने उनका इलाज करने का सुझाव दिया, लेकिन मकड़ी के बच्चे ने कहा कि वह उन्हें घर भेजना चाहती है और नॉर्मन को काल कोठरी में ले गई। जब नॉर्मन ऑक्टोपस और अन्य लोगों को देखा तो सभी को एहसास हुआ कि वे वास्तव में कई वर्षों से मृत थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादुई बॉक्स लेकर आए और कहा कि इससे जादू उलटकर वे सभी को मूल ब्रह्मांड में वापस भेज सकते हैं। लेकिन मकड़ी का बच्चा अब उन्हें वापस नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि वे अभी भी बचाए जा सकते हैं और अगर अभी वापस भेजा गया तो वे निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही जादुई बॉक्स सक्रिय होने वाला था, मकड़ी के बच्चे ने उसे छीन लिया, लेकिन भागते समय डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा को निकाल दिया। जब वह मकड़ी के बच्चे से बॉक्स छीनना चाहता था तो मकड़ी की शक्तिशाली प्रतिक्रिया के कारण वह उसे नहीं ले पाया। मकड़ी का बच्चा अपने शरीर में लौट आया और भाग गया, लेकिन जल्द ही लबादा पहने भाई ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर ने दर्पण स्थान खोला। वातावरण अचानक बदल गया और दोनों में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन अचानक मकड़ी के बच्चे ने चारों ओर ध्यान से देखा और गणित के सिद्धांतों का उपयोग करके जाने के लिए तैयार डॉक्टर को उसी के बनाए वातावरण में फंसा दिया और मकड़ी के बच्चे ने सफलतापूर्वक जादुई बॉक्स पर कब्जा कर लिया। फिर उसने काल कोठरी के लोगों को समझाया कि वह उनकी विचित्रता निकालकर उन्हें मूल ब्रह्मांड में वापस भेजना चाहता है, ताकि वे मृत्यु से बच सकें। लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब मकड़ी का बच्चा सभी को उत्साही हैप्पी के घर ले गया और निर्माण बॉक्स का उपयोग करके पहले रोगी ऑक्टोपस को बचाना चाहता था। पहले डॉक्टर के पीछे की चिप का विश्लेषण किया, जो उसके दर्द का मूल कारण था। फिर नॉर्मन की मदद से एक नई चिप बनाई और सबके सामने उसे स्थापित किया, जिससे ऑक्टोपस ठीक हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर ने पहले अवशोषित आंतरिक मिनट मकड़ी के बच्चे को लौटा दिया। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक मैन जियो हेई का इलाज किया, विशेष रूप से उसके लिए एक सक्शन डिवाइस लगाया जो सीधे शरीर की सारी बिजली को सोख सकता था। फिर अगले उपचार के लिए जाने लगे, लेकिन तभी उन्होंने एक मजबूत बुराई की भावना महसूस की, इसलिए उन्होंने तुरंत मकड़ी के क्षेत्र में स्रोत की खोज शुरू की। यह निर्धारित करने के बाद कि फैलाने वाला व्यक्ति नॉर्मन था, मेई ने इस मौके का फायदा उठाकर एंटीडोट ले लिया। लेकिन अब हरा भूत दूसरों को इलाज छोड़ने के लिए तुरंत इलेक्ट्रिक मैन ने न केवल सक्शन डिवाइस निकाल दिया, बल्कि रिएक्टर भी ऑक्टोपस पर हमला कर दिया। एक पल में वहां अराजकता फैल गई। दूसरी ओर मुख्य युद्ध क्षेत्र में मकड़ी का बच्चा हरे भूत से बुरी तरह पिट रहा था। जब उसने पलटवार करने का मौका मई ने सोचा, उसकी मुट्ठी ने नुकसान नहीं किया, बल्कि ग्रीन गोब्लिन ने उसे 30वीं से। मकड़ी बच्चे का शरीर लोहे जैसा मजबूत था। फिर मई ने मौका देखकर एंटीडोट इंजेक्ट किया, पर उसे पता नहीं था कि गोब्लिन ने एंटीडोट बदल दिया। मकड़ी बच्चे को बचाने आई मई, पर अचानक वांग ने हमला कर दुष्ट ग्रीन गोब्लिन ने जाते जाते एक बम छोड़ दिया। बम फटने के बाद मई बच गई, पर मकड़ी बच्चे को लगा उसने फिर गलती की। मई ने तुरंत कहा कि उसने सही किया, क्योंकि बात खत्म होते ही मई गिर पड़ी और हमेशा के लिए मकड़ी बच्चे को छोड़ गई। बाद में मकड़ी बच्चे ने टीवी पर खबरें देखी और सोचा सब उसकी गलती है। वह मई को खोने के दुख। इसी दौरान एमजे और नेड का भी मकड़ी बच्चे से संपर्क। दोनों परेशान थे। नेड की एक गलती से जादुई दरवाजा खुल गया। उसने कोशिश की और सच में मकड़ी बच्चे को ढूंढ लिया, पर जब मास्क हटा तो वह उनकी जानी पहचानी मकड़ी बच्ची नहीं थी।